नमस्कार साथियों, मैं सतीश आप सभी का आयन सक्सेस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सबसे पहली चीज यहाँ पर आज हम जीएस के एक नए टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज हम ये जानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट को आप स्टार्ट करने से पहले उसका नेचर क्या है और उसके साथ साथ उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर हम जानेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था है क्या, और उसके साथ साथ इनके कुछ तथ्य पर डिस्कस करने वाले हैं। आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन आपका होता क्या है। सबसे पहली चीज कॉन्स्टिट्यूशन आपका लैटिन शब्द के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ आपका शासन करने का एक सिद्धांत होता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर फिर से यह हम ये कह सकते हैं, उसको दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने का एक माध्यम की आपका क्या कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का। या आप कह सकते हैं उसके साथ साथ यहाँ पर कि संविधान किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने का एक आधारभूत क्या है, कानून होता है। अब ये जो आपका आधारभूत कानून है, ये आपका लिखित भी हो सकता है और उसके साथ साथ आपका अलिखित भी हो सकता है। और यहाँ पर सबसे पहली चीज की कॉन्स्टिट्यूशन शब्द आपका जो है कॉन्स्टिट्यूरे से बना है। अब इसका आपका शासन करने का एक सिद्धांत ही आपका इसका एक मेन उद्देश्य। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये जानेंगे कि राज्य व्यवस्था, आपका राज्य व्यवस्था क्या है। यहाँ पर राज्य व्यवस्था आपका दो शब्द है, एक आपका है राज्य और दूसरा आपका है व्यवस्था। तो सबसे पहली चीज अगर हम डिस्कस करते हैं राज्य, तो यहाँ पर राज्य राज्य के आपके यानी राज्य चार तत्व बताए गए हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर सबसे पहली चीज डिस्कस करेंगे व्यवस्था आपका क्या है। यानी कहने का मतलब है संविधान के व्यवहारिक रूप को, संविधान के व्यवहारिक रूप को आप क्या कहेंगे, राज्य व्यवस्था कहेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर जब किसी राज्य के पार्टिकुलर आपका कोई आपका राज्य होगा और उसके राज्य के जो है या हम उसकी एक दूसरी परिभाषा दे सकते हैं कि राज्य की व्यवस्था का अध्ययन ही आपका क्या कहलाएगा, राज्य व्यवस्था कहलाएगा। या उसके साथ साथ यहाँ पर अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने आपका जो है सबसे पहली चीज विधायिका कार्यपालिका यानी कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर सबसे पहली चीज राज्य, कोई आपका राज्य होगा और उसकी जो आपकी संपूर्ण एक व्यवस्था होगी, उसी को अब जब आप अध्ययन करेंगे तो वही आपका क्या कहलाएगा, राज्य व्यवस्था कहलाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर अरस्तु के अनुसार आपका जो विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका के आपका जो है अध्ययन को ही आप क्या कहेंगे, राज्य व्यवस्था कहेंगे। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज यहाँ पर हम जानेंगे कि आपका राज्य क्या होता है। दूसरी चीज आपका ये जानेंगे राज्य क्या है। राज्य शब्द आपका स्टेटो शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ आपका जो है, या हम कह सकते हैं कि स्टेटो शब्द से बना है। उसके साथ साथ इसका अगर बात करते हैं, इसका प्रथम प्रयोग आपका किसने किया, मैकावेली ने किया था। और उसके साथ साथ राज्य किसी निश्चित भूखंड पर राजनीतिक रूप से जो आपके संगठित व्यक्तियों का एक समूह ही आपका क्या कहलाता है, वहां पर राज्य कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि ये आपका सबसे पहली चीज की मैकियावेली ने इसका प्रयोग किया और स्टेटो शब्द से आपका क्या हुआ है, राज्य शब्द की आपकी
स्टेट शब्द की उत्पत्ति हुई है, और उसके साथ साथ यहाँ पर राज्य किसी निश्चित भूखंड पर आपका जो है राजनैतिक और उसके साथ साथ रूप से एक संगठित व्यक्तियों के एक समूह को ही आप क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। और राज्य के आपके कितने तत्व होते हैं भैया, तो राज्य के आपके 4 तत्व होते हैं। पहला आपका अगर डिस्कस करते हैं भूखंड, और दूसरा आपका जनसंख्या, और अगर तीसरा डिस्कस करते हैं तो आपका जो है सरकार, और चौथा डिस्कस करते हैं तो आपका जो है संप्रभुत्व। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आपका राज्य के कितने तत्व बताए गए, 4 तत्व बताया गया है। एक आपका जो है भूखंड, दूसरा आपका जनसंख्या, और तीसरा आपकी सरकार, और चौथा आपका संप्रभुत्व। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आपका जो है 2 आपके एलिमेंट्स होंगे, और उसके साथ साथ ये आपका 2 तत्व आपके होंगे भौतिक तत्व होंगे, और उसके साथ साथ 2 आपके क्या होंगे, आध्यात्मिक। देखिए सबसे पहली चीज अगर हम जानते हैं राज्य, तो राज्य आपका जो शब्द है वो स्टेटो शब्द से बना है, और उसके साथ साथ यहाँ पर हम राज्य की परिभाषा में ये कह सकते हैं कि राज्य आपका जो है किसी निश्चित एक कोई आपका दायरा होगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो भी व्यक्ति एक दायरा होगा, या आप कह सकते हैं एक भूखंड होगा, और उसके साथ साथ वहां पर जो भी व्यक्ति आपके क्या करते हैं, निवास करते हैं, और उसके साथ साथ वहां पर जो आपकी सरकार होगी, यानी सरकार आपका जो विधायिका और कार्यपालिका और आपका न्यायपालिका से मिल करके एक प्रकार से एक सरकार बनाई जाएगी, वो आपका। और उसके साथ साथ यहाँ पर फिर से आगे क्या होगा, आपका जो संप्रभुत्व, और उसके साथ साथ यहाँ पर लास्ट आपका क्या है, संप्रभुत्व है। और उसके साथ साथ यहाँ पर 2 चीजें आपके सामने निकल के आ रही हैं, कि सबसे पहली चीज यहाँ पर 2 आपके भौतिक एलिमेंट्स हैं। भौतिक एलिमेंट्स मतलब आपका फिजिकल एलिमेंट्स, और उसके साथ साथ 2 आपके क्या है, आध्यात्मिक है। तो भौतिक में आपका क्या है, भूखंड है, और दूसरा आपका जनसंख्या है, और उसके साथ साथ यहाँ पर तीसरा आपका सरकार है, और चौथा आपका संप्रभुत्व। संप्रभुत्व का मतलब आपका क्या होता है, कि सरकार के आपका जो आंतरिक और उसके साथ साथ बाह्य आपका किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना किया जाए। अब देखिए सरकार क्या है, सबसे पहली चीज विधायिका। अगर हम बात करते हैं आपका सरकार की, गवर्नमेंट की बात करते हैं, तब आपका जो यहाँ पर विधायिका और उसके साथ साथ कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी ये आपका जो सम्मिलित रूप को ही आप क्या कहेंगे, वहां पे सरकार कहेंगे। और सरकार सबसे पहली चीज विधायिका, विधायिका के अंतर्गत आपका जो है यहाँ पर केंद्रीय विधायिका आपकी अलग होगी, और उसके साथ साथ वहां पे राज्य की विधायिका आपकी अलग होगी। और उसके साथ साथ केंद्र की विधायिका में आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा जो है संसद मिलेगा, और संसद के अकॉर्डिंग वहां पर चीजें जब मिलेगी तो संसद में आपका जो राज्यसभा और लोकसभा मिलेगा। और उसी तरीके से जब आप राज्य पे जाएंगे तो राज्य पर आपका क्या हो जाता है, वहां राज्य की विधायिका के अंतर्गत आपका विधानमंडल होता है। विधानमंडल के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाता है, वहां पर आपकी चीजें जो है स्पष्ट हो जाती है, कि आपका विधायिका
कि वहां पर भी 2 अंग हो जाते हैं। वहां पर राज्य की विधानमंडल के आपका एक विधानसभा हो जाएगा और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, विधान परिषद हो जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर जब फिर से कार्यपालिका में जाते हैं तो यहाँ पर कार्यपालिका भी आपकी केंद्र की कार्यपालिका आपकी अलग होती है, केंद्र की कार्यपालिका आपकी बनती है। वहां पर आपका जो है सबसे पहली चीज यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी जो केंद्र की अलग होगी और उसके साथ साथ राज्य की आपकी अलग होगी। तो यहाँ पर विधायिका में अगर हम जाते हैं तो ये सबसे पहली चीज आपका आपका प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट और उसके साथ साथ आपका यहाँ पर जो है जो आपका जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको मिला करके आपका क्या बनती है, विधायिका बनती है। और उसके साथ साथ न्यायपालिका मतलब यहाँ पर न्यायपालिका का मतलब आपको जो न्याय दिलाने से है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज की अगर हम डिस्कस करते हैं कि न्यायपालिका, तो न्यायपालिका आपकी न्याय दिलाएगी। वहां पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट होगा और उसके साथ साथ आपका जो है फिर आपका क्या हो जाएगा और आपका हाई कोर्ट हो जाएगा और फिर से आपका जो है वो जिला आपका हो जाएगा और उसके साथ साथ आपके वहां पर डिफरेंट डिफरेंट आपके हो जाएंगे जिला के आपके आगे नीचे से भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये सिर्फ समझिए सरकार आपका क्या है, सरकार में विधायिका और न्यायपालिका और आपका जो है कार्यपालिका के सम्मिलित रूप भी आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर सरकार हो सकते हैं। अब अगर दूसरा डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर संप्रभुता, सबसे पहले कहने का मतलब है संप्रभुता। संप्रभुता आपका जो है यहाँ पर सबसे पहले संप्रभुता शब्द का शाब्दिक अर्थ, यानी इसका एक शाब्दिक अर्थ आपका होता है सर्वोच्च शक्ति, यानी सर्वोच्च शक्ति और उसके साथ साथ जिसके आधार पर राज्य में किसी भी प्रकार का आंतरिक और आपका बाह्य हस्तक्षेप आपका जो दृष्टि से क्या हो स्वतंत्र हो, वही आपका क्या होता है, वो राज्य आपका क्या होता है, संप्रभुता होता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप ये कह सकते हैं भारत एक आपका क्या है, संप्रभुत राष्ट्र। या आगे चलते हैं तो सबसे पहली चीज अगर अब प्रांत, अब अगर हम प्रांत समझते हैं तो सबसे पहली चीज प्रांत, प्रांत आपका जब प्रांत के पास संप्रभुता का अभाव है और उसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि वहां पर सबसे पहली चीज की इसके भी कितने तत्व आपके हैं, इसके भी हम तीन तत्व बता सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम पहला तत्व आपका जो है डिस्कस करेंगे तो आपका क्या होगा, भूखंड होगा। और अगर हम दूसरे तत्व की डिस्कस करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, जनसंख्या हो जाएगा। और अगर तीसरे तत्व पर डिस्कस करते हैं तो ये आपका हो जाएगा जो है सरकार। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि प्रांत के पास आपका जो है संप्रभुता, संप्रभुता का क्या होता है, अभाव होता है। और उसके साथ साथ इसके भी कितने तत्व आपके हैं, तीन तत्व हैं। पहला आपका क्या होता है, भूखंड होता है और दूसरा आपका क्या होता है, आपका फिर से जो है जनसंख्या और तीसरा आपका क्या होता है, सरकार होता है। यानी इन तीनों से आपका जो सम्मिलित रूप को आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं आप प्रांत। तो अब ये समझिए आप जो है एग्जाम्पल के रूप में आपका जो यूपी क्या है, एक आपका प्रांत है। तो सबसे पहली चीज अगर आपका जो संविधान लागू नहीं हुआ, जो आपके भारत में राज्य हुआ करते थे उनको हम किस रूप में जानते थे, प्रांत के रूप में जानते थे। और वो जब से आपका संविधान लागू हो गया तब से आप उसको क्या जानते हैं, आप स्टेट के रूप में या आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जानते हैं। अब अगर हम समझते हैं राष्ट्र क्या है, यानी सबसे पहली चीज आपका जो राष्ट्र, राष्ट्र आपको अगर समझना है तो सबसे पहली चीज राष्ट्र क्या है, राष्ट्र आपका जो है किसी एक प्रकार की एक क्या है, आपकी जो है सांस्कृतिक अवधारणा है। यानी कहने का मतलब है कि आपका जो यहाँ पर राज्य से ही आपका क्या होता है, राष्ट्र का एक आपका निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब है राज्य होगा तब भी आपका क्या होगा, राष्ट्र के निर्माण होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर सबसे पहली चीज की जब एक राज्य में, यानी कहने का मतलब है कि राज्य में कोई भी आपका जो है व्यक्ति व्यक्ति निवास कर रहा है और वही आपका जो है उनकी जो देश की अपने देश के प्रति, अपने देश के प्रति आपका क्या होंगे जो है
भावात्मक समर्पण, या हम कह सकते हैं कि आपका जो देश प्रेम की भावना को जब व्यक्त करेंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, वो आपका राष्ट्र कहलाएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये यहाँ पर हुआ कि राष्ट्र आपका जो है एक रूप से सांस्कृतिक अवधारणा है, और उसके साथ साथ यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि राज्य से ही आपका क्या होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है। अब जब राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति का आपका जो संपूर्ण अपने देश के प्रति आपका जो है, या अपने राज्य के प्रति जो है एक देश प्रेम की भावना हो, वही आपका क्या कहलाएगा, आपका राष्ट्र कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। हम ये जानते हैं यहाँ पर सबसे पहली चीज की, अगर आपका आपके संविधान को अगर हम वर्गीकृत करते हैं तो सबसे पहली चीज आपका जो यहाँ पर लिखित संविधान, और दूसरा आपका जो है अलिखित संविधान, और आपका तीसरा क्या है, आपका लचीला संविधान, और उसके साथ साथ यहाँ पर फिर से आपका जो कठोर संविधान और आपका लचीला संविधान और विकसित संविधान और निर्मित संविधान, और उसके साथ साथ आपका एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान। अब अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आप जानते हैं लिखित संविधान। लिखित संविधान का मतलब ये होता है कि आपका जिस देश का संविधान आपका जो क्या हो, आपका जो वहां पर मीन्स कोई भी आपके नियम हो, नियम आपके जो है या ज्यादातर आपके नियम क्या होंगे, आपके जो लिखित होंगे, और उसके साथ साथ आपका जो वो क्या कहलाएगा, आपका लिखित संविधान कहलाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर अलिखित संविधान आपका क्या होता है, यानी ज्यादातर नियम आपके जो अलिखित होंगे, और उसके साथ साथ यहाँ पर किसी भी प्रकार के आपका जो संविधान सभा का गठन नहीं किया गया होगा उसके तहत बने होंगे। और आपका जो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लचीला संविधान की, तो यहाँ पर सबसे पहले कि भारत आपका क्या है, लिखित संविधान है, और अलिखित संविधान में केवल एक आपका देश आपका आता है जो अपवाद स्वरूप आप जानते हैं, वो आपका क्या है जो है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का संविधान है वो आपका क्या है, वो लिखित संविधान आपका है। और उसके साथ साथ अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि लचीला संविधान और कठोर संविधान क्या होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि यह संशोधन के आधार पर आपका कठोर संविधान और लचीला संविधान, उसके साथ साथ अब अगर विकसित संविधान और निर्मित संविधान की बात करते हैं, और यहाँ पर संघात्मक, तो ये समझिए कि जहां पर एक सरल प्रक्रिया से कोई भी आपके संशोधन किए जाए वो आपका क्या होगा जो है, वहां का संविधान आपका लचीला होगा। और कठोर का मतलब क्या होगा, जहां पर संविधान संशोधन किए जाए बट एक विशेष प्रक्रिया के अकॉर्डिंग, वो आपके क्या कहलाएंगे, जो वहां पर आपका हो जाएगा जो है कठोर संविधान। और उसके साथ साथ आपका जो यहाँ पर विकसित संविधान का तात्पर्य ये है कि जिस देश का संविधान आपका जो है, जिस देश का संविधान आपका जो विकास क्या करे, धीरे धीरे करे, और एक रीति रिवाज के अकॉर्डिंग, या कह सकते हैं कि राजा महाराजाओं के अकॉर्डिंग संविधान का निर्माण किया जाए। और उसके साथ साथ, या दूसरी भाषा में आप ये भी कह सकते हैं वहां पर कि आपका जो न्यायालय के द्वारा क्या किया जाए, संविधान का निर्माण किया जाए, और कोई संविधान सभा की बैठक ना की जाए, और उसके साथ साथ यहाँ पर कोई भी चीज आपकी ना हो, तो वो देश का संविधान आपका क्या कहलाता है भैया, विकसित संविधान कहलाता है। और निर्मित संविधान क्या होता है, यानी निर्मित संविधान का मतलब ये होता है कि जिस देश का संविधान संविधान का क्या किया जाए, आपका निर्माण, और उसके साथ साथ आपका जो है निर्माण तो किया जाए, बट आपका जो यहाँ पर क्या किया जाए, आपका जो है संविधान सभा का गठन किया जाए। यानी कहने का मतलब है कि संविधान सभा का आपका क्या किया जाए, गठन किया जाए, और उसके साथ साथ वो आपका क्या होगा, वहां का निर्मित संविधान होगा। और एक उसके साथ साथ यहाँ पर एक तिथि और एक समय लगे, तो वो उस देश का संविधान आपका क्या होगा, यहाँ पर निर्मित संविधान होगा। अब अगर हम बात करते हैं एकात्मक संविधान क्या होगा, यानी एकात्मक संविधान का मतलब ये हुआ कि जहां पर आपकी संपूर्ण शक्तियां संघ के रूप में आपका दे दी जाए, वो आपका क्या होगा, एकात्मक संविधान होगा। और संघात्मक संविधान का क्या तात्पर्य है, यहाँ पर की जो शक्ति हो वो आपका जो है संघ और उसके साथ साथ जो है राज्य के दोनों के बीच में क्या किया जाए, आपका जो बंटवारा के दिया जाए, उसका आपका क्या होगा, वहां की आपका संविधान क्या होगा, संघात्मक। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत का संविधान आपका जो गोल यहाँ पर संघात्मक संविधान है,
और उसके साथ साथ आपका जो है एकात्मक संविधान भी है। और उसके साथ साथ यहाँ पर भारत का संविधान आपका सबसे पहली चीज क्या है, आपका लिखित संविधान है। वहां पर आपके जो है संविधान सभा का गठन किया गया और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका भारत का संविधान क्या है, आपका कठोर भी है और उसके साथ साथ आपका क्या है, लचीला है। दोनों बातें आपकी आती है इसकी विशेषता में भारत के संविधान में कि भारत का संविधान क्या है, कठोर है और लचीला है और दोनों है अबोध है। और उसके साथ साथ यहाँ पर फिर से अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन का संविधान आपका अलिखित है। यहाँ पर एक राजा महाराजाओं के द्वारा या आप बोल सकते हैं कि वंश परंपरा के अकॉर्डिंग आपके संविधान का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। तो वहां का संविधान आपका किस रूप में जाना जाएगा, आपका ब्रिटेन का संविधान आपका जो है वो लचीला जाना जाएगा। और अब अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर सबसे पहली चीज की कठोर संविधान, तो कठोर संविधान की श्रेणी में आपका जो अमेरिका का संविधान आता है, क्यों आता है आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि वस्तुनिष्ठ के आधार पर आपका जो दो प्रकार के आपके संविधान होते हैं, एक आपका अलिखित संविधान और दूसरा आपका अलिखित, जिस पर आपने क्या किया था अभी डिस्कस किया था। और उसके साथ साथ यहाँ पर लिखा हुआ है वह संविधान जिसका आपका जो है अधिकांश प्रावधान क्या हो, अलिखित हो, वो आपका क्या कहलाएगा, आपका जो है अलिखित कहलाएगा। और उसके साथ साथ आपका लिखित संविधान, वह संविधान जिसका अधिकांश प्रावधान आपके लिखित होंगे, उस देश का संविधान आपका क्या कहलाएगा, लिखित संविधान कहलाएगा। और उसके साथ साथ आगे आपका लिखा हुआ है आपका अब आपका जो यहाँ पर फिर से दूसरी चीज आपकी स्पष्ट दिख रही है कि संविधान में आपका जो है संशोधन के आधार पर दो प्रकार के आपके संविधान होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लचीला और दूसरा आपका कठोर। तो लचीला में मैंने बताया कि जिस आपका जो संविधान होगा वहां पर एक सरल प्रक्रिया के द्वारा आपका जो है संशोधन किए जाए, वो आपके क्या होंगे, लचीला संविधान। और उसके साथ साथ यहाँ पर कठोर संविधान क्या होगा, जिस संविधान में संशोधन आपका एक विशेष प्रक्रिया के आधार पर की जाए, वो आपका क्या होगा, उस देश का आपका संविधान होगा कठोर होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर एकात्मक मैंने बताया अभी कि जिस संविधान के द्वारा आपका जो है संपूर्ण शक्ति संघ को दे दी जाए, आपका केंद्र सरकार को दे दी जाए, वहां का आपकी संविधान क्या होगा, एकात्मक होगा। और संघात्मक संविधान का मतलब क्या होगा, जिस जिस संविधान के द्वारा आपका जो है केंद्र और राज्यों के मध्य आपका क्या किया जाए, शक्तियों का बंटवारा किया जाए, उस देश का संविधान आपका कैसा होता है, वहां पर संघात्मक संविधान। और उसके साथ साथ विकसित संविधान वह संविधान जिसका आपका विकास, कहने का मतलब कि धीरे धीरे हो, रीति रिवाज से हो, और उसके साथ साथ आपका परंपराओं के आधार पर हो, या आपका जो राजा के आदेशों के आपके, या तो आपके न्यायालय के आदेशों आदि पर आधारित होगा, वहां का संविधान आपका क्या होगा भैया, विकसित संविधान होगा। अब अगर आगे हम डिस्कस करते हैं तो आपका क्या है, निर्मित संविधान, वह संविधान जिसका अभी मैंने आपके डिस्कस किया था कि वह संविधान जिसका आपका निर्माण संविधान सभा के द्वारा आपका किया जाए और जिसके निर्माण में एक आपका निश्चित समय लगता हो और उसके साथ साथ एक निश्चित तिथि को क्या हो आपका लागू हो, तो उस देश का संविधान आपका क्या होता है, यहाँ पर निर्मित संविधान। अब अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर दूसरी चीज, तो सबसे पहली चीज की आपका जो है कुछ प्राचीन जो आपके दार्शनिक हुआ करते थे या प्राचीन विद्वान हुआ करते थे, उन्होंने वो आपका क्या मानते थे, प्राचीन काल के संविधान के जनक किसको मानते थे, आपका जो अरिस्टो को मानते थे, या आप कह सकते हो राजनीति विज्ञान का जनक। राजनीति विज्ञान का जनक आप किसे कह सकते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस का आपका जो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के रूप में आप अरस्तु को जानते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली चीज की यहाँ पर आपका जो अरस्तु, अगर हम बात करते हैं अरस्तु के शिष्य और इनके आपके जो गुरु की बात करते हैं, तो सबसे उसी क्रम में आपका जो सबसे पहले सुकरात, सुकरात आपका जो है क्या नाम आता है, कहने का मतलब कि आपके एक जो है यूनान के दार्शनिक हुआ करते हैं।
तो सबसे पहले यूनान के आपके विद्वान जो सुकरात थे, और उसके साथ साथ सुकरात के आपके शिष्य कौन थे, आपके जो प्लेटो थे, और उसके बाद आपका जो है किसका नाम आता है, अरस्तु का आता है। और अरस्तु के बाद आपका जो है जब नाम आता है तो यहाँ पर सिकंदर महान। देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पर आपका जो है अरस्तु, अरस्तु आपके जो यूनान के आपके दार्शनिक हुआ करते थे, और उसके साथ साथ यहाँ पर और भी उसके पहले आपके दार्शनिक हुआ करते थे सुकरात, उसी क्रम में सबसे पहले आपका किसका नाम है, सुकरात का, और उसके साथ साथ फिर आपका प्लेटो का है, और उसके साथ साथ आपका अरस्तु का है, और उसके साथ साथ आपका सिकंदर महान का है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सुकरात, सुकरात का शिष्य कौन था, प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य आपका कौन था, अरस्तु, और अरस्तु का शिष्य कौन था, आपका सिकंदर। तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली चीज की आपका जो प्लेटो, प्लेटो से संबंधित अगर यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं तो प्लेटो आपका जो है एक सबसे पहली चीज सुकरात की बातों को सुन करके एक इन्होंने क्या किया था, एक बुक की रचना की थी। अब इस बुक में आपका जो है वहां पर ये आपका जो बुक थी द रिपब्लिक। अब उसके साथ साथ यहाँ इन्होंने दूसरी पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था आपका जो है दालास। और सबसे पहली चीज यहाँ पर जो है, यहाँ ने ये आपका जो प्लेटो, ये आपके जो है किसके शिष्य थे, सुकरात के थे। तो सुकरात की बातों को सुन करके यहाँ पर इन्होंने एक बुक की रचना की, आपका जो उसका नाम क्या था, द रिपब्लिक था। और उसके साथ साथ इसमें जो है इन्होंने जो है पूरी सुकरात की बातों का आपका जो है उनके विचारों को मेंशन किया। तो यहाँ पर हम ये चीज जानते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि किस बुक में आपका जो है सुकरात की बातों का जिक्र किया गया, वहां पर आपका किस बुक में किया गया है, द रिपब्लिक में किया गया है। और उसके साथ साथ इन्होंने एक आपकी जो एकेडमी की स्थापना की थी, उसका नाम आपका क्या था, जो है द एकेडमी। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं उसी क्रम में, तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि सबसे पहली चीज की वहां पर आपने जाना कि प्राचीन काल में संविधान का जनक आप अरस्तु को बताया, बट यहाँ पर आपका जो है अगर हम डिस्कस करते हैं आधुनिक संविधान के जनक की, तो यहाँ पर आपका अमेरिका है। और अमेरिका में सबसे पहले क्या किया गया था, संविधान सभा का गठन, और उसके साथ साथ आपका जो है संविधान को लागू किया गया। तो सबसे पहली चीज अगर हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर आपका जो संविधान सभा का आपका जो है गठन किया गया था, और उसके साथ साथ क्या किया गया था, संविधान को आपका जो है लागू किया गया। तो और उसके साथ साथ यहाँ पर लागू कब किया गया था, आपका जो 17 आपका जो 89 में। और उसके साथ साथ ये आपका जो है, अब दूसरी चीज की यहाँ पर फिर से अगर ये आपका जो एक लागू किया गया था, और उसके साथ साथ तभी उसी कारण से आप इसे क्या कह सकते हैं, आधुनिक संविधान का आपका जनक अमेरिका का। और यहाँ के आपके जो है अगर बात की जाए कि अमेरिका के संविधान के जनक कौन है, तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर आपके जो है जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन को आप क्या कहा जाते हैं, अमेरिका के संविधान के जनक के रूप में आपको जाना जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर इसकी विशेषता की बात करते हैं, तो सबसे आपका जो है आपकी कुछ विशेषता है कि सबसे आपका क्या है, जो है छोटा संविधान। और उसके साथ साथ दूसरी विशेषता की बात करते हैं तो ये आपका क्या है, आपका कठोर संविधान। और फिर से अगर आप तीसरी बात करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या किया गया था, सर्वप्रथम आपका जो है अमेरिका के संविधान सभा का क्या किया गया था, गठन किया गया था। और संविधान सभा का आपका जो गठन कब किया गया था,
तो वो आपका किया गया था जो 1787 में किया गया था संविधान सभा का आपका। यानी संविधान सभा का गठन जब किया गया आपका जो 1787 में किया गया। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहली चीज कि यहाँ पर केवल कितने आर्टिकल्स आपके हैं, 7 आपके जो है आर्टिकल्स हैं। और उसके साथ साथ अभी तक केवल आपके अमेंडमेंट हुए हैं, केवल 27 आपका क्या किया गया, वहां पर संशोधन आपका एक प्रकार से किया गया। तो अब अगर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज कि यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे नया संविधान, आपका सबसे नया संविधान आपका किसका है, वो आपका जो क्यूबा का संविधान है। और क्यूबा का संविधान का आपका जो कब इसका जो है लिखा गया था, तो इसको आपका जो है लिखा गया था, ये आपका जो है 2000 आपका 19 में। और उसके साथ साथ यहाँ पर अब अगर हम डिस्कस करते हैं तो हम ये जानते हैं कि सबसे पहली चीज कि अगर इसके पहले किसका आपका लिखा गया था, वो आपका लिखा गया था नेपाल का लिखा गया। नेपाल का कब लिखा गया था, आपका जो है 2015 में नेपाल के संविधान को आपका लिखा गया। अब अगर हम बात करते हैं भारत के संविधान की, तो भारत का संविधान आपका जो क्या है, सबसे बिगेस्ट है, सबसे बड़ा संविधान आपका किस देश का संविधान है, भारत का संविधान। और भारत के संविधान की अगर हम बात करते हैं जनक के रूप में, तो यहाँ पर इनके जनक आपके कौन है, जो है डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर। अब अगर हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहली चीज की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपका क्या कहा जाता है, जो वहां पर भारतीय संविधान का आपका जनक कहा जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये आपके क्या थे, प्रारूप समिति के आपके अध्यक्ष थे। यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया था, संविधान सभा में या संविधान के निर्माण में आपका जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उसके साथ साथ इसे आपने आपका क्या कहा जाता है, वहां पर आपका जो भारतीय संविधान की जनक। अब अगर हम दूसरी चीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो आपके जो मूल संविधान था, जो आपका जो पांडुलिपि, यह कहने का मतलब है कि जो आपका जो हस्तलिखित आपका जो प्रेम बिहारी नारायण राजन ने आपको जो लिखा था, वो भी आपका जो लगभग आपका जो वहां पर 1,45,000 वर्ड्स हुआ करते थे। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो ये उसी रूप में आपका जो ये क्या है, आपका जो है विश्व का सबसे आपका बड़ा संविधान, आपका किस देश का संविधान आप बता सकते हो भैया, तो वो आप भारत के संविधान को बता सकते हो। यहाँ पर हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपका जो हस्तलिखित आपका जो किसने लिखा, आपका जो प्रेम बिहारी नारायण राजादा ने। और उसके आपके साथ साथ वहां पर शिल्पकार के रूप में या डिजाइनर के रूप में आपका जो नंदलाल बोस ने आपका। और उसके साथ साथ यहाँ पर सबसे पहली चीज की वर्ड्स पर डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर आपके जो संविधान है, वो आपका जो 395 आपके आर्टिकल लिख है। और उसके साथ साथ आपका जो 22 भाग थे, और उसके बाद 8 अनुसूचियां थी। बट आपका जो चेंज कर दिया गया, वो आपका जो कितना कर दिया गया, अभी अगर बात करते हैं तो आपका जो 106 आपके क्या हो गए हैं, अमेंडमेंट हो गए हैं। और उसके साथ साथ अगर हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल्स, तो वो आपका जो क्रमानुसार आपका कितना 395 होगा। बट आपका जो है लगभग अगर डिस्कस करते हैं तो आपका डिफरेंट डिफरेंट आपको जगह मिलेंगे, कहीं कहीं आपका जो है 248 दिखेगा, या कहीं कहीं सॉरी कहीं कहीं आपका जो 448 दिखेगा, या आपका कहीं पर आपका जो 470 दिखेंगे। बट ये आपका क्वेश्चन आज तक कभी आपसे पूछा नहीं गया है।
और ना ये आपका जो एकदम फैक्ट होगा। बट आपका जो है वहां पर हम डिस्कस करेंगे पार्ट की। तो पार्ट आपका एक 2017 और 18 के आपके यूपी पुलिस में भी आ चुका है। वहां पर आपका जो है पार्ट की संख्या आपकी पूछी गई थी, तो उसके साथ साथ वहां पर पार्ट आपके 25 है, वो भी आपका जो है वो, बट आपका जो क्रम वही आपका रहेगा 22 रहेगा, जिस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं आपका जो संविधान का निर्माण, अब अगर हम बात करते हैं कि संविधान का आपके आपके भारत का संविधान का निर्माण किस तरीके से किया गया, और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम ये तस्वीर देखेंगे तो ये तस्वीर आपकी जो है कॉन्स्टिट्यूशन आपकी असेंबली की है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपका जो है जहां पर संविधान का निर्माण किया गया, आपकी जहां पर पहली मीटिंग हुई उस आपकी तस्वीर है। अब ये वर्तमान में इसे आप जानते हैं जो है कॉन्स्टिट्यूशन हर के रूप में पहले जानते थे, और वर्तमान में आपका जो है संसद का ये केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। अब देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का आपका क्या किया गया, निर्माण किया गया। और मैं आपको पहले बता भी चुका हूं कि कब आपका क्या किया गया, निर्माण किया गया। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका फिर से सेकेंड थिंग की संविधान सभा, संविधान सभा का आपका निर्माण किया गया, वो भी कहाँ पे किया गया, आपका जो है संविधान अमेरिका में किया गया। और वो आपका किया गया था जो है 17 आपका जो है 1807 में। और उसके साथ साथ ये आपका जो जो शहर था वो कहाँ पे किया गया था, आपका जो है फिलाडेल्फिया शहर में। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। इसके आगे के टॉपिक पर और हम डिस्कस करेंगे, यहाँ से एक न्यू एक बेहतरीन टॉपिक पर कर टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि संविधान सभा की मांग, और उसके साथ साथ आपका संविधान का गठन किया गया, उसके साथ साथ हम यहीं पर आज की क्लास को समाप्त करें।